कलेजा फट जाता है। मेरे उस समय आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था, मेरा परिवार शर्म के मारे डूबे जा रहा था कि अब क्या होगा। हालेलुया, सबको जय मसीह। पास्टर जय मसीह। हमारे जीवन की एक अद्भुत गवाही है जब हम इस परमेश्वर को नहीं जानते थे, केवल लोगों से सुने थे, लेकिन इसको हम जानते नहीं थे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी ऐसे एक उद्धार का रास्ता बनाया कि हमारे एक रिलेटिव, वो मतलब कि पास्टर हैं और चर्च लगाते थे, लेकिन चर्च में मतलब कि लोगों की संख्या कम थी। तो हमारे चूंकि वो रिलेटिव थे और नजदीक के रिलेटिव थे, तो हम लोगों से चर्चा किया अपने रिलेटिव से कि अगर हम लोग भी उनके साथ जाएं, उनकी संगति में जाएं, तो वो जो कोर्स करके आए हैं, जो लोगों को संदेश देना चाहते हैं, हम लोगों के द्वारा शायद उनको हिम्मत मिले और बल मिले, और जो काम करना चाहते हैं उनको उस काम में वो रास्ता मिल जाए। परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया और हमारी ही बात को मान के, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पहले हमने बताया, और हम परमेश्वर के लिए नहीं आए थे। बस दिमाग में ये था कि जो हमारे रिलेटिव हैं उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, ताकि वो जो करना चाह रहे हैं वो उसमें आगे जाएं। हम लोग बौद्धिस्ट परिवार से हैं, किसी देवी देवता को, किसी भी भगवान को मानने वाले नहीं थे, लेकिन चूंकि वो इस काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए आए कि हम लोगों की वजह से शायद संख्या बढ़ जाए और वो उनका काम तेजी से चलने लगे। हम लोग ये परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके काम में तेजी लाने के लिए हम इसमें आए थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी दया दिखाई, बाद में हमको उनके वचनों के द्वारा ऐसा ज्ञान मिला कि हम उनकी मदद करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम अपनी मदद और अपने उद्धार के लिए इसमें आए हैं। और इसमें आने के बाद परमेश्वर ने हमको ऐसा ज्ञान दिया कि अब हम उनके लिए नहीं, बल्कि हम अपने लिए और अपने परिवार का उद्धार पाने के लिए हम इस मसीह परिवार में आए और इस परमेश्वर के वचन से जुड़ गए। हालेलुया। परमेश्वर का हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनकी आशीष चाहते हैं, और परमेश्वर ने हमको आशीष दिया भी। परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत चमत्कार किया। ज्यादातर लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन ज्यादा करके आर्थिक तंगी की समस्या ज्यादा रहती है। आर्थिक तंगी की वजह से लोग इधर उधर भटक जाते हैं। तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। अद्भुत चमत्कार अभी पिछले सत्र में ही हम अपने बेटे की शादी किया, और शादी में हम अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराए थे, यूट्रस का ऑपरेशन कराए थे, और उसी हॉस्पिटल में ही थे कि लड़की की तरफ से ऑफर आ गया कि क्या आप बच्चे की शादी करना चाहते हैं। लड़की से थोड़ा हम पूर्व परिचित थे, लड़की हमारे पूरे परिवार को पसंद थी, बशर्ते उनका परिवार थोड़ा हाई लेवल में था। हाई लेवल का मतलब मेरा स्टेटस, मेरी आर्थिक तंगी ज्यादा थी, उनका आर्थिक स्टेटस ऊपर था। तो लोगों को यह नहीं था कि हमारी लड़की किसी गरीब परिवार में जाए, उनको पसंद नहीं था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि वो रिश्ता बन जाए। परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना भी करते थे कि परमेश्वर उस लड़की को मेरे परिवार से जोड़, लेकिन अपने स्टेटस को देख के संभव नहीं लग रहा था। वो मतलब कि शादी हमारे लिए असंभव लग रही थी। लेकिन परमेश्वर ने उनके मनों को बदला, और उन्होंने उस हॉस्पिटल में फोन किया हमारे पास कि बच्चों की शादी करना है, शादी आप कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, करना चाह रहे हैं कि नहीं। तो हमारे मतलब कि मन में आया कि हम तो पहले से चाहते थे कि वो लड़की मेरे परिवार की सदस्य बने, लेकिन हम अपने स्टेटस को देख के हाँ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरे पास शादी करने के लिए एक भी पैसा नहीं था। जो पैसा था बीबी के ऑपरेशन में सब खर्च कर चुके थे, और वो भी ले दे के खर्च किए थे। शादी के बारे में तो सोचना भी मुश्किल था। लेकिन
हमारे बड़े भाई मतलब कि उनसे सलाह लेने के लिए उनसे बोले कि हम अपने बड़े भाई से बात करते हैं, और इस उद्देश्य से मतलब कि बात को टाल दिए कि हमको समय मिल जाएगा उनसे बात करने के लिए, वहां से मदद लेने के लिए मेरे पास समय मिल जाएगा और हम वहां से हमको मदद मिलेगी और हम शादी के लायक शायद बन जाए कि हम शादी अपने बच्चों की कर सकें। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने ऐसी आशीष उड़ेली कि भाई से जब हम अपने बड़े भाई से बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो शादी हाँ कर दीजिए, शादी हाँ कर दीजिए। हमने कहा कि हाँ तो कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे, मेरे पास तो पैसे है नहीं, जो पैसे थे भी वो यहाँ दवा में खर्च कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप हाँ कर दीजिए, शादी तो होगी ही, जैसे भी हो होगी। और मैंने सोचा मेरे बड़े भाई हैं और उनकी आर्थिक ठीक भी है, और मतलब कि वो रिटायर्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर भी रह चुके हैं, तो उनकी पेंशन वगैरह आती है और पेमेंट भी उनके पास था। तो हमने कहा कि शायद अगर ये कह रहे हैं तो मेरी आर्थिक मदद जरूर करेंगे। लेकिन किसी भी मतलब कि उस पे परमेश्वर ने हमारे और उनमें थोड़ी सी दूरी पैदा कर दी। और ये दूरी कब पैदा कर दी, जब हम पूरी डेट को फिक्स कर दिए, जब तारीख शादी की फिक्स कर दिए, तो वो जो हमारी मदद करने के लिए आशा लगाए थे कि वो मेरी मदद करेंगे, और वो ये बोले थे कि शादी तो होगी, कैसे नहीं होगी, हम तो हैं। लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर ऐसा जवाब दिया कि मेरे गले के नीचे उतर नहीं रहा था कि मैं अब क्या करूं, लोगों के सामने मैं कैसे जाऊं कि मैं शादी को हां कर दिया हूं और अब मेरे पास बजट नहीं है, कार्ड भी छप गया है, लोगों में निमंत्रण भी पहुंचा दिया गया, लेकिन मेरी जेब में टका नहीं है। सिर्फ मेरे हाथ में एक ही अधिकार था, परमेश्वर से सिर्फ आराधना प्रार्थना करना। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज तो मैं गवाही देने में सक्षम हूं, लेकिन जब इस बात को मैं सोचता हूं मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे उस समय आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था, मेरा परिवार शर्म के मारे डूबे जा रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी महिमा की कि थोड़ा थोड़ा करके हमने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और इस तरह से अपने बेटे की शादी किया, इस तरह से अपने बेटे की शादी किया कि जो लोग उस बारात में गए हुए थे वो लोग ये सोच नहीं पाए थे कि शादी हो कैसे रही है। इतनी धूमधाम से किया, उसमें कोई बनावटी भी नहीं था कि हम फॉर्मेलिटी मार रहे हैं। लोगों के साथ जो हमारा एक फर्ज बनता है अपने मतलब कि आगंतुकों का, अपने मेहमानों का, उनके साथ प्यार से भी पेश आए। और परमेश्वर ने उस हमारी मुसीबत को ऐसे हंसते हंसते टाल दिया कि हम आज इस गवाही के योग्य बन गए हैं। परमेश्वर हमको इस गवाही में लाया कि हम परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमको उस बेइज्जत होने से बचा दिया, हमारे पूरे परिवार को जलील होने से बचा दिया, और आज हमारा परिवार और हम बहुत आनंद से हैं और परमेश्वर की महिमा का गुणगान गाते हैं। सबको जय मसीह। और एक छोटी सी और गवाही है कि परमेश्वर जिसके भी जीवन में लाता है अद्भुत गवाही लाता है, और गवाही लोगों के जीवन में तो अद्भुत गवाहियां रहती भी हैं, लेकिन लोग देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के जीवन में मतलब कि बहुत सारी गवाही देता है, लेकिन उसको देना नहीं चाहते हैं, या देते भी हैं तो वादा कर देते हैं इस बार नहीं अगली बार हम देंगे। लोगों को संकोच भी रहता है कि मैं कैसे अपनी गवाही को दूं। लेकिन हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप सबके जीवन में जो भी परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए हैं, अद्भुत जो गवाही तैयार किया है, उसको आप लोग देने में संकोच न करें। आप परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, अपनी गवाही देके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और अपनी गवाही को जब देते हैं तो परमेश्वर की आपकी गवाहियों को सुन के वो आपको आशीष देने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में भी इस तरह के बहुत सारे काम किए। जैसे हमने बताया कि हम बौद्धिस्ट परिवार से हैं, हम मतलब कि किसी देवी देवता को मानने वाले नहीं हैं, किसी भी भगवान को मानने वाले नहीं हैं। इसी तरह से हमारे परिवार में किसी देवी देवता को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, हम
4 भाई हैं, 4 भाई में हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे छोटे हैं, लेकिन हम ही पहले परमेश्वर की शरण में आए। परमेश्वर के मानने वालों में से हम पहले व्यक्ति हैं जो हम आए। अब हम अपने परिवार के लिए आराधना प्रार्थना करते हैं, हम अपने परिवार के लिए आराधना प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके मन को बदले, उनके मन को बदले। हम उनके मन को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो सबका पालनहार है, जो इस सृष्टि को रचा है, वो सभी के मन को जानने वाला परमेश्वर है, वो सभी के मन को बदलने वाला परमेश्वर है। वो इसी तरह से हमारे 4 भाइयों में से एक भाई के परिवार को अभी जल्दी में परमेश्वर की आराधना प्रार्थना के लिए एक पवित्र मन दिया और आराधना प्रार्थना में शामिल हुए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनके मन को बदला। परमेश्वर ने जिस तरह से हमारी आराधना प्रार्थना को सुना, जिस तरह से परमेश्वर ने हमारी गवाहियां बनाया, जैसे हमें अभी पीछे बताया कि हमारे बच्चे की शादी होने में कितनी मदद किया। अगर परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है तो आप सबकी मदद कर सकता है। बस जरूरत है हमें विश्वास के साथ आराधना प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हमें अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे मांगने से पहले तेरा परमेश्वर जानता है तुम्हें किन किन वस्तुओं की जरूरत है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन बस वचन को हम याद करते हैं। वचन परमेश्वर का कहता है कि मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आप अपनी जरूरत को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के सामने अपने मुंह को रखें, इंसानों के सामने नहीं। इंसान मेरी क्या मदद करेगा, इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हर असंभव को संभव करने वाला हमारा परमपिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु है। धन्यवाद सबको। जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपका भी कोई प्रार्थना विषय है या कोई आपकी गवाही है तो हमें ज़रूर बताएं इस नंबर पे। और अगर आप इस सेवकाई के लिए भेंट देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह की।